एक डेटा के मुताबिक ऐसा देखा गया है, जैसे लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं ना, और अभी क्योंकि सोशल मीडिया, कंटेंट और ओटीटी इन सब चीज़ों की वजह से स्मार्टफोन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों के स्मार्टफोन बजट्स बढ़ रहे हैं। फ़ोन बजट जैसे बढ़ता है, जैसे लोग 40-50,000 का रेंज क्रॉस करते हैं ना, ऐसा देखा गया है मेजॉरिटी लोग एक आईफोन ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड सो मेनी डिफरेंट रीजंस। आईफोन, मुझे भी आईफोन काफी पसंद है। अभी फिलहाल तो मैं आईफोन 14 प्लस यूज कर रहा हूँ, अभी 16 सीरीज आ चुका है। पर एक डिवाइस है, एक आईफोन का मॉडल है जो कि 2025 में जिसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में बहुत हाइप और रूमर्स क्रिएट हो रहा है, विच इज आईफोन 17 एयर। पहले गेस किया जा रहा था इसका नाम होगा आईफोन 17 स्लिम, पर अब हो सकता है नाम हो आईफोन 17 एयर, ऐसा रूमर स्प्रेड हो रहा है। 17 एयर इसका क्यों नाम होगा? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका एक थिनर फॉर्म फैक्टर होगा, पतले बेजल्स होंगे। देखो, मुझे ना यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि मैं एंड्रॉइड और आईफोन दोनों अभी यूज कर रहा हूँ, एक चीज जो मुझे लग रहा है आईफोन जहां पे लैग कर रहा है, दैट इज द इन हैंड फील। थोड़े से बल्की लग रहे हैं अभी के आईफोन्स मुझे, कंपेयर टू द एंड्रॉइड डिवाइसेस। उस हिसाब से आईफोन 17 एयर अगर नेक्स्ट ईयर आता है तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा एक डिवाइस होगा, बिकॉज जरूरी है एक आईफोन में एक थिनर डिवाइस लाने की भी। प्लस इसमें और जो एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं, एक तो थिनर फॉर्म फैक्टर होगा, बैटरी उसके वजह से काफी पतली होगी और इनहैंस्ड बैटरी होगी फॉर श्योर, क्योंकि वो नेक्स्ट वेरिएंट डिवाइस होने वाला है। साथ ही साथ इसमें 120 हर्ट्ज का जो प्रोमोशन होता है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जो डिवाइस है 17 एयर, ये मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेगा आईफोन 16 प्लस को, जो इस साल 15 प्लस पिछले साल आया था, इस साल 16 प्लस आया, अगले साल 17 एयर हो सकता है आ जाए। और उसमें 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन होगा। पीछे की तरफ रियर साइड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है हो सकता है एक ही कैमरा हो। अब दिस इज अ रूमर और दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर एक कैमरा अगर होगा तो मे बी उसके अंदर ही मल्टीपल फीचर्स होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। थर्ड इज द डिस्प्ले साइज। हो सकता है ये डिवाइस 6.55 इंच के डिस्प्ले के साथ आए, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक, क्योंकि मैं आईफोन 14 प्लस के साथ Vivo X70 Pro भी यूज कर रहा हूँ, जिसका स्क्रीन साइज 6.4 इंचेस का है। एंड आई कांट एम्फसाइज मोर कि जब मैं अपना आईफोन यूज करने के बाद मैं जब अपना Vivo X70 Pro यूज करता हूँ, उसका इन हैंड फील और उसका डिस्प्ले साइज की वजह से जो ओवरऑल इन हैंड जो फील है बेसिकली, वो इतना इतना कमाल का है ना कि पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 6.4 इंच और 6.5 इंच इज द परफेक्ट साइज फॉर अ फोन। ना बहुत ज्यादा बड़ा, ना बहुत ज्यादा छोटा। बहुत ज्यादा बड़ा होने से क्या होता है, गेमिंग करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए, फोटो या वीडियो, वो तो सही लगता है, पर जीन्स के पॉकेट में रखना, कैरी करने में कई बार प्रॉब्लम होता है अगर फोन साइज बहुत बड़ा है। और छोटे साइज के फोन मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि फिर मेन काम जो है, चाहे वो एडिटिंग हो, गेमिंग हो या कोई कंटेंट कंजम्पशन हो, वो सही से नहीं हो पाता छोटे स्क्रीन साइज की वजह से। तो मुझे लगता है 6.55 इंच अगर आईफोन 17 एयर में आता है तो ये बिल्कुल सही रहेगा। मे बी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे आईफोन 17 एयर, क्योंकि इस साल जो आईफोन 16 था वो मैंने एक्सपीरियंस किया जाके एप्पल बीकेसी में। 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स रखे हुए थे। मुझे पर्सनली 16 सीरीज, ऑल्दो पूरा सीरीज ही मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट तो बिल्कुल नहीं किया, पर उनमें से भी अगर देखा जाए तो मुझे नॉन प्रो मॉडल्स बेटर लगे, बेटर वैल्यू फॉर मनी लगे। उनके कलर्स भी बेटर है, जो कैमरा कंट्रोल जो फीचर है वो पूरे 16 लाइनअप में ही दे दिया है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी फीचर मुझे नहीं लगा जो कि 16 प्रो एक्सक्लूसिव है, जिसके लिए 16 प्रो ही लेना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर मिनिमलिस्टिक फीचर्स जो अपग्रेड्स हैं। वो एक आम यूजर को, एक लेमैन यूजर को तो बहुत ज्यादा डिफरेंस वो चीज क्रिएट करेगी ही नहीं। जो कलर वेरिएंट्स हैं, जो कैमरा कंट्रोल है, ये सब की वजह से मुझे नॉन प्रो जो 16 सीरीज का है वो बेटर लगा। पर ओवरऑल 16 सीरीज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट या बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आया। आई एम रियली क्या बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूँ 17 सीरीज का, कि कुछ अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिले। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, और जो मैं, कोई अगर मुझसे पूछता है तो मैं कहता भी यही हूँ कि अगर आपको आईफोन लेना है ना, तो नया आईफोन जो लॉन्च हुआ है उससे एक वेरिएंट पीछे वाला ले लो। लाइक अभी 16 सीरीज लॉन्च हुआ तो 15 सीरीज ले लो, जो कि बिग बिलियन डेज में, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह में दिख रहा था कि कितने डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था, कितना सस्ता मिल रहा था आईफोन 15। एक टाइम था, से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक आईफोन 90,000, 1 लाख के नीचे मिलते ही नहीं थे। तब बहुत रेयर भी था इंडियन मार्केट में, बहुत जल्दी आईफोन दिखता भी नहीं था किसी के पास। पर आज आईफोन 15 इस बार 50,000 का मिल रहा था डिस्काउंट्स वगैरह लगा के। 50,000 सीधे आधा हो गया प्राइस 3 साल में।
वो तो अच्छी बात है, इंडिया में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, अभी तो प्रो सीरीज का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। इसके वजह से प्राइसेस बहुत कम हुए हैं। नया जो आईफोन आता है वो क्योंकि न्यू लॉन्च है तो उसके प्राइसेस एकदम टॉप पर रहते हैं, पर एक वेरिएंट पीछे वाला उसमें ना ही टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, ना ही ज्यादा चेंजेस हैं, और प्राइस कट बहुत बड़ा मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट आई रेकमेंड, एंड मैं भी यही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। जब तक बिल्कुल एकदम नया आईफोन लेके उसका रिव्यू नहीं बनाना है, या फिर आप आपके पास बहुत बजट है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये नहीं है तब तक एक वेरिएंट पीछे वाला आईफोन लेना बहुत बेटर डिसीजन रहता है, एक वाइज डिसीजन होता है। और आई एम रियली होपिंग फॉर दी आईफोन 17 सीरीज। जब तक बहुत बड़ा जंप ना हो, आईफोन 17 सीरीज में बहुत बड़ा अगर जंप होता है तो फिर ठीक है, तो फिर नए लॉन्च पे आईफोन 17 सीरीज ही लेना बेटर होगा। बट लेट्स सी कैसा होता है आईफोन 17 सीरीज। आईफोन 16 सीरीज का मैंने पूरा डिटेल्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर करके रखा है, आप इधर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।